आज हम फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में 5वां पार्ट विद्युत धारा पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले विद्युत धारा से कर रहे हैं कि विद्युत धारा क्या है। आप लोगों को नोट्स मैंने जो है वो लिखवा दिए हैं पहले, तो अगर उसकी परिभाषा पढ़ें, अगर आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हो तो उसमें कि हमने एक सिंपल सी परिभाषा पढ़ी है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये ही परिभाषा लगभग इसकी है। थोड़ा सा 12वीं क्लास में चेंज करके हम कर सकते हैं कि अंतप्रस्थ काट से निकलने वाली जो आवेश है, जो प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब बात आती है कि हम लेते हैं इसमें औसत विद्युत धारा क्या है। जब डेल्टा टी समय में अंतप्रस्थ काट क्षेत्र से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो औसत विद्युत धारा जो होगी, एवरेज, ये आई एवरेज का मतलब एवी लिखा है जो, तो ये औसत बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ये वही परिभाषा है जो हम पहले पढ़ते थे कि आई बराबर क्यू बटे टी, उसी का एक दूसरा रूप है जो हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर हम किसी बिंदु पर धारा ज्ञात करें तो उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। तो इसको हम तात्क्षणिक धारा को जब हम निकालते हैं, ये जैसे अगर ध्यान हो तो हम वेग, तात्क्षणिक वेग जो निकालते थे, और 11वीं क्लास में जो पढ़ा है तात्क्षणिक वेग, और एक है आपका ये जैसे तात्क्षणिक त्वरण। तो हम एक अवकलन की परिभाषा से इसको डिनोट करते थे कि अवकलन की परिभाषा। तो यहां भी वही आएगा, हम इस पे लगा देंगे लिमिट, या एल टी लिख दो, एल टी भी लिख देते हैं लिमिट को। और यहाँ समय जो है बहुत सूक्ष्म एक अंतराल पे लें, तो उसके लिए डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी को हम सूक्ष्म अंतराल पर कैलकुलेट करेंगे, और ये ही आपकी अवकलन की परिभाषा है। और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बटे डी टी। और एक तरह से इसको धारा का अवकलन रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी हैं कि अवकलन रूप और समाकलन रूप। समाकलन अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो धारा घनत्व से संबंधित है। एक क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को उस पर भी डाला है कि धारा का समाकलन रूप लिखो, उसको हम बाद में बताएंगे। तो ये वही तात्क्षणिक धारा अवकलन रूप के रूप में ये है, तो इसको आप नोट कर लें। अब बात आती है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। कई बार हम कहते हैं कि अदिश राशि क्यों है, इसके अंदर दिशा दिखाई जाती है। तो दिशा के रूप में आपने देखा होगा कि हम बैटरी जैसे ये दिखा देते हैं सेल, और फिर धारा की दिशा ये दिखा देते हैं, फिर इधर मुड़ जाती है, किधर भी मोड़ दो तो, और इधर से जैसे हम परपथ किसी प्रतिरोध पर लगा देते हैं। अब बात आती है कि ये तो दिशा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तार चाहे आप इस तरीके से भी तो ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ये तो हम परपथ दिखा रहे हैं। तार को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, टेढ़े मेढ़े कैसे भी। और अक्सर हम जब प्रयोग करेंगे, जब दिखाएंगे यहाँ पर, तो उसमें भी यही होगा कि ये इस पे ये आपका सिर्फ प्रमाण जाएगा। जैसे मान लो 1 एम्पियर की धारा आपकी बह रही है, तो वो 1 एम्पियर ही होगा, उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो अगर हम घरों में जो फिटिंग करते विद्युत की, जैसे ही 90 डिग्री पर मुड़ेगा, जैसे हम यूं मुड़ गए और यहाँ होते, यहाँ तो जो है घटक शून्य हो जाएगा उसका, अगर सदिश होता तो धारा बहती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसका कारण यही है कि ये एक अदिश राशि है। और दूसरा कारण यही है कि जब हम धाराओं का योग वगैरह करते हैं तो बीजगणित योग से देते हैं, जबकि सदिश जो राशि होती है उनका हम योग करते हैं सदिश योग के रूप में। ठीक है, तो ये अदिश राशि है। दूसरा ये है कि इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है इसका एम्पियर। एम्पियर जिसको ए से हम डिनोट कर देते हैं, कई बार यूं भी लिखा रहता है, एएमपी भी लिख देते हैं, लेकिन ज्यादातर अब अंतरराष्ट्रीय सिग्नल के तौर पर इसको हम 1 एम्पियर। अब बात आती है 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर बराबर होता है, जैसे ये आवेश का मात्रक क्या है, इसको हम देखें यहां, तो ये आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, और इसका समय का सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, जैसा हम लिखा चुके हैं पहले। तो ये इसकी परिभाषा के तौर पर ये। अब बात आती है कि ये जो धारा की दिशा है ये किससे प्रदर्शित होती है? क्या इलेक्ट्रॉनों के बहने की या और कुछ? तो वो है आपका धन आवेश की दिशा। ये धन आवेश की दिशा होती है जो लिखा चुके हैं, इसका ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके विपरीत बहते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है वो विपरीत होती है, वो ऋणावेश होता है। और धारा की दिशा जो हम परंपरागत रूप से है, ये पहले से ही चला आ रहा है, परंपरागत रूप से हम धारा की दिशा धन आयन के बहने की दिशा की ओर लेते हैं, ये परंपरागत है।
ये हो गया। और अब बात आती है आवेश वाहक कि अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं या लिक्विड है उसके अंदर अलग अलग आपके आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक देखो, जैसे मान लीजिए चालक ने हम कोई चालक तार है, इसके अंदर जो भी होंगे वो होंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो वो गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो वो गति मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वो आवेश वाहक कहलाएंगे। वही आवेश को ले जाएंगे चालक तार के अंदर, कोई भी हो, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, कुछ भी हो, सबके अंदर आवेश वाहक ये होते हैं। फिर आता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जैसे हम लिखें, जो हमने उस विद्युत अपघट्य के अंदर जैसे कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी उसके अंदर पानी भर दिया और पानी भर के उसके अंदर मान लीजिए कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट का जैसे ही विलयन बनेगा इसके अंदर इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, कॉपर अलग और सल्फेट अलग। ये कहलाते हैं आपके धनायन और ऋणायन। तो ये जो आवेश वाहक होते हैं वो धन आयन और ऋणायन, ये आपके आवेश वाहक होते हैं, यानी ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फिर है आपका अर्धचालक। ये कॉन्सेप्ट हम अर्धचालक है, अर्धचालक जिनमें आते हैं आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह, ये और भी कई तरह के मिश्र आपके अर्धचालक भी हैं। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन जो है ये आप पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिकी वाले पार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है आपका 16वां पार्ट, उसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो कि इसमें जो धारा का चालन होता है वो होता है आपकी एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं होल। अब बात आती है होल क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है, नया शब्द है कि होल क्या है। होल के बारे में बस इतना समझ लो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना स्थान, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन था, ये ऊपर चला गया चालन बैंड में, तो चालन में चला गया बैंड में, तो ये आपका यहां पर अपना ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, तो यहां पर एक रिक्ति हो जाएगी और इसी रिक्ति को हम कहते हैं होल, इसको हम होल कहते हैं। तो ये आपका, और फिर बात आती है विसर्जन नलिकाएं। तो विसर्जन नलिकाएं, इनके अंदर भी आपका जो विसर्जन ट्यूब्स होती हैं, जगह जगह देखो होगा आपने रोशनी वगैरह उसके अंदर कि आपकी जगह जगह जो आपकी प्रदर्शनी वगैरह के अंदर ट्यूब्स वगैरह लगाई जाती हैं, तो इनके अंदर गैसेस होती हैं, तो गैसों के धनायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, ये इनमें आवेश वाहक होते हैं। आज के लिए नहीं।